नमस्कार। देखिए, अपने काम में काफ़ी बिजी चल रहा था मैं, तो समय नहीं मिला मुझे अपना एनालिसिस शेयर करने का, जो कि 3 इलेक्शन रिजल्ट पे है, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी। और जो पार्टियां, उनके लिए क्या क्या सबक है। और देखिए, अगर आप मेरे इसी चैनल पे 3 वीडियो पीछे जाएंगे तो इलेक्शन से बहुत पहले, मतलब एग्जिट पोल आने से भी पहले, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि हिमाचल में कांग्रेस निकालेगी। वही, और वेरी फ्रैंकली वीडियो मैंने खाली वही बनाया था, तो बाकी मुझे कहने का हक नहीं है कि मेरी कई बातें सच हुई। बट गुजरात वाज डेफिनेटली ए नो ब्रेनर। और दिल्ली एमसीडी मान के चल रहे थे केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी, लेकिन बीजेपी ने बहुत तगड़ी, बहुत टफ फाइट दी है। तो प्रिडिक्शन तो चलो ठीक है, कई एनालिस्ट क्लेम करते हैं मैंने यही कहा था, मैंने वो कहा था। लेकिन आप इसी चैनल पे अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हिमाचल में मैंने सिलेंडर जीत का बात की थी कांग्रेस के लिए। और वोट शेयर के हिसाब से तो सिलेंडर जीती है। और लॉजिक मैंने वही दिया था जो सच्चाई है, कि वो जो हिमाचली पहाड़ी सिंपल सीधे लोग होते हैं, नौकरी पेशा, नौकरी उनके दिमाग में बैठी होती है, सरकारी नौकरी उनका एकमात्र ख्वाब, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय और एकमात्र फोकस होता है। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस सरकारी नौकरी के आसपास कोई वादा करती है तो उनको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है। गुजरात में डेफिनेटली आम आदमी पार्टी ने भी मदद की बीजेपी की, और दिल्ली तो हम जानते ही हैं। तो इस वीडियो में मैं ये समझाना चाहूँगा कि अदर देन मीडिया में आके या पॉलिटिकल पार्टीज क्या बोलती हैं, हर एक पार्टी का और ओवरऑल इंडियन नेशनल इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, गुजरात की जीत, हिमाचल की क्लोज फाइट और दिल्ली एमसीडी की क्लोज फाइट ये साबित करती है, जो ऑलरेडी है ही। तो बीजेपी के बारे में ज़्यादा क्या तारीफें करें। सिंपल सी बात यह है कि जहां पर भी बीजेपी है, दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड, राइट। हम ये कह सकते हैं ना। तो देखिए, एक तरफ गुजरात की बड़ी भयंकर जीत नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, बट फिर भी मैं कहूंगा कि वोट शेयर इनका वही 52% है। लास्ट टाइम भी 49% था। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात ने बीजेपी को 80% वोट दिए है, क्योंकि सीट्स तो 85% दी हैं। और ये एक छलावा होता है। कभी कभार हम सीट की फिगर को देख के लगता है कि दूसरी पार्टी खत्म हो गई है। जैसे कि दिल्ली असेंबली में जबकि आम आदमी पार्टी की 67 सीट्स आ गई थी, 95%, बट वोट तो 55% ही मिले थे ना। तो गुजरात में भी भाजपा को वोट तो 52% ही मिले हैं, सीटें बहुत ज्यादा आ गई हैं। इसलिए मैंने शब्द बोला कि बीजेपी इज होल्डिंग देयर वोट शेयर, और शुड आई से देयर पॉपुलैरिटी प्रैक्टिकली इक्वली इन ऑल द स्टेट्स। जो 3 इलेक्शन अभी हुए, या यूपी उत्तराखंड जो 6-8 महीने पहले हुए थे, तो ओवरऑल अगर हम देखें, जो हम 2023 को 22 को ख़त्म कर रहे हैं, 24 मई तो बहुत दूर है, लेकिन भाजपा मोटा मोटी जिन स्टेट्स में वो स्ट्रांग है, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अब उन सब में वो वैसी ही है, और बंगाल में जैसी है, उड़ीसा में जैसी है। तो बीजेपी अपना कोई ग्राउंड लूज नहीं कर रही है फ्रॉम ए नेशनल पर्सपेक्टिव। और ठीक है, जो भाजपा के हाँ, बिहार जो भी होगा वो बाद में देखी जाएगी। और वो कोशिश कर रहे हैं केरला और वेस्ट बंगाल और पंजाब में अपने इन रोड्स बनाने की 24 के इलेक्शन से पहले। और तमिलनाडु और आंध्रा, शुड आई से, वुड बी द लास्ट बास्टियंस टू कनकर फॉर बीजेपी। तेलंगाना में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा मोटा मोटी जहाँ खड़ी है, सेफली खड़ी है। और आपको लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल 24 का इलेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 10-20 सीटें ऊपर या नीचे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 320 नहीं आएंगी, 300 आ जाएंगी, नहीं 290 आ जाएंगी, अपर साइड में 350 हो जाएंगी। तो भाजपा इज वेरी सेफ। आई थिंक बिगर इंटरेस्ट वॉज कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी परफॉर्मेंस फ्रॉम दीज इलेक्शंस। कांग्रेस डेफिनेटली हिमाचल में बस पुल आउट कर लिया किसी तरीके से, दिल्ली में बहुत हालत खराब रही, और गुजरात में भी इन्होंने लगता है कि बिल्कुल मेहनत ही नहीं करी। सो दे आर नंबर 2 पार्टी बाय फार। तो कांग्रेस की डेफिनेटली हालत टाइट है। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, बहुत ऑब्जेक्टिवली कहता हूं, 2012 में पार्टी स्टार्ट हुई, 2013 में इमीडिएटली आपको 32 सीटें मिलती हैं दिल्ली में, 30 जो भी था, सीएम बनते हो आप महीने के लिए। 14 की फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, जब सबसे बड़ी बात है 2 साल के अंदर अंदर 4 लोकसभा में सीट निकालते हो, और 2015 में आप दिल्ली में 67 सीट्स लेते हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ 2013 से 2015 तक आम आदमी पार्टी का एक्चुअली गोल्डन पीरियड था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, बस एक हवा था।
और वो हवा उतना ही कैरी करता अगर 17 में वो पंजाब निकाल लेते, पर नहीं निकाल पाए, एक्चुअली बुरी तरीके से नहीं निकाल पाए। और तब से लेके प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2020 तक कोई उनके लिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं था, राइट। जबकि वो दिल्ली दोबारा जीते 2020 में। फिर 22 में पंजाब निकाल लिया। मैं बार बार कहता हूँ कि ड्यू रिगार्ड टू देम, बट पंजाब में इस बार शायद ये भी हुआ कि अकाली इस बार आउट, बीजेपी, किसान आंदोलन और कांग्रेस ने खुद ही अपनी मट्टी प्लीत कर ली। तो पंजाबियों के पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई चॉइस ही नहीं था, जो प्रूव हो गया कि 3 महीने के अंदर अंदर ही बाई इलेक्शन में भगवंत मान की सीट से ही हार गई आम आदमी पार्टी और समरेश सिंह मान जीत गए। उसके बाद डेफिनेटली अगेन दिल्ली एमसीडी में उन्होंने अपना होल्ड कैरी करा है। हिमाचल में तो 1-1.5% शेयर आया है। गुजरात में वही 3-4 सीटें आ गई हैं। एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, मीडिया जो भी बोले, अब रिसोर्स की कमी किसी के पास नहीं है। तो अगर आप उन स्टेट्स में कोई भी गया है, मीडिया में आगे जो मर्जी बोलें, तीनों ही पार्टियों के सारे नेता हेलीकॉप्टरों में लेफ्ट साइड घूम रहे थे। तो जहाँ तक पैसा खर्च करने की बात है ना, उसमें शायद जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक बार 5 साल किसी बड़े स्टेट में राज कर ले तो उनके पास फंड्स की कमी तो होती है नहीं। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि भाजपा ने ज़्यादा फंड लगा दिए, कांग्रेस ने कम लगाए या आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नहीं लगाए। सब ने पूरे फंड्स लगा दिए, तो फंड की कमी वी कैन नेवर से। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। देखिए, उनके नेता या उनके कार्यकर्ता तो बड़ा चौड़े में कह ही रहे हैं कि हम नेशनल पार्टी बन गए, यही हमारी अचीवमेंट, हमारा तो प्लान ही यही था। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में 9 नेशनल पार्टीज ऑलरेडी हैं, 8 इनसे पहले। और आपको पता है नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार जी की, वो भी नेशनल पार्टी है। एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी कांग्रेस संगमा की, वो भी नेशनल पार्टी है। सीपीआई सीपीएम दोनों नेशनल पार्टी है। तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा ऐसे ऐसे नाम है जो अचंभित कर देंगे आपको। तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी तो है ही। डीएमके नेशनल पार्टी नहीं है, बट डीएमके तमिलनाडु पे एक क्षेत्र राज कर रही है। बीजू जनता दल नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन 22 साल से लगातार उड़ीसा पे राज कर रही है। तो आप मुझे बताइए, क्या बीजू जनता दल बड़ी पार्टी है एज ऑफ टुडे करके सब राह चलते बंदे से पूछेंगे, या एनसीपी बड़ी पार्टी है? मतलब एक पार्टी जो लगातार 20 साल से एक स्टेट पे राज कर रही है, वो बड़ी पार्टी है, या वो बड़ी पार्टी है जो कि कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली इस समय, राइट, जब से वो विपक्ष में आ गया महाराष्ट्र में? या बहुजन समाज पार्टी तो कहीं पर कुछ भी नहीं है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। लेकिन इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि एक बार आप नेशनल पार्टी बन जाते हो, फिर आप बन जाते हो। 4 स्टेट्स के अंदर आपको 8% वोट मिल गया या कुछ मिल गया तो आप बन जाते हो। तो ठीक है, मैंने कहा ना कि वो बोलेंगे ऐसे, उनका काम है बोलना। लेकिन मेरे हिसाब से नेशनल पार्टी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, 8 पार्टियां पहले से हैं। और जब आप इतना पैसा खर्च करते हो ना, तो बड़ा आसान है। देखिए, 6-8% वोट लेना। जननायक जनता पार्टी हरियाणा में आई थी, पहले इलेक्शन में 10 सीटें ले ली। डिप्टी सीएम बन गए दुष्यंत चौटाला, और वो भी हरियाणा में इस समय स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल ऑलरेडी कर चुकी है। वो लड़े ही एक स्टेट में। आई एम श्योर कि उस कमाई से अगर वो किसी भी स्टेट में चले जाएं और इतना जोर लगा दे जितना आम आदमी पार्टी ने गुजरात में लगाया, तो 8% वोट लेके स्टेट पार्टी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। समझिए बात को, बाकी कोई पार्टी कोशिश ही नहीं कर रही है। जैसा मैंने कहा, तृणमूल कांग्रेस है क्योंकि उन्होंने भी कोशिश करी। गोवा में वो भी स्टेट पार्टी बन गए, बंगाल में थे ही, आई थिंक 2 स्टेट में और है नॉर्थ ईस्ट की, और वो भी नेशनल पार्टी है इस समय। तो एक ये भी समझिए कि नेशनल पार्टी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हिंदुस्तान के सिस्टम में। खासकर जब आप एक स्टेट की पार्टी बन चुके हो और आपके पास सरकारी फंड है, तो पैसा खर्च करके 6-8% वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जैसा मैंने वो कह दिया कि एनसीपी भी इस समय नेशनल पार्टी है, और एनपीपी भी नेशनल पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी भी नेशनल पार्टी है। टाइम की बात करें तो इनको 10 साल लग गए, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी भी 10 साल से अंदर अंदर में नेशनल पार्टी बन गई थी। तृणमूल कांग्रेस भी 10-12 साल में नेशनल पार्टी बन गई थी। तो वंस अगेन ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, और मैं वही कह रहा हूँ। तो 2013 से 15 वॉज गोल्डन पीरियड। मतलब आम आदमी पार्टी को शायद नेशनल पार्टी 2014 नहीं तो 17 में ही बन जाना चाहिए था, जब पंजाब या और भी स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे थे, या 2019 से बन जाना चाहिए था फॉर दैट मैटर, लोकसभा में उतने एमपी जीत कर। लेकिन चूंकि वो नहीं जीत पाए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसे कहते हैं, अगर मैं बिजनेस की भाषा में हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि स्टार्टअप थी, बहुत अच्छे स्टार्ट हुई स्टार्टअप 2013 से 15 में, लेकिन उसके बाद अगले 4 साल बहुत खराब गए। दिल्ली का इलेक्शन जीतने का तो अगर वो गलती से हार जाते 2020 में, तो एज ए पार्टी वो खत्म थे।
और मैं कहूँगा पंजाब भी जीत गए तो ये है कि एक कहते हो सांस मिल गई है कि ठीक है कोशिश करो, पर कोशिश वाली बात है। लेकिन इस समय उनका भी कोई दूर दूर तक दे आर नॉट इन एनी कॉम्पिटिशन टू नॉट इवन बीजेपी बट कांग्रेस। तो डेफिनेटली इस समय बीजेपी के बाद नंबर 2 कांग्रेस है। लेकिन मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन ना एक सिनेरियो हुआ करता था 1980s में जब मैं बहुत छोटा था, पर हमारे घर में डिस्कशंस होती हुई मैं इंटरेस्ट से सुनता था। तो देखिए 82-83 में, मैं इंदिरा गांधी एसोसिएशन से पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा बर्थ 77 में है, तो खैर 3 साल की उम्र में तो मुझे समझ में नहीं आता था जब इमरजेंसी थी। बट 82-83 ना मुझे कुछ कुछ आज भी याद है, जब मैं 5-6 साल का था, जो हमारे घर में डिस्कशंस होती थी और मैं सुनता था उस उम्र में भी, या उसके बाद कोई इंदिरा गांधी की असैसिनेशन और उसको कनेक्ट करना। लेकिन बट हम ट्राइंग टू से कि ना ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी को कैसे हारेगी वो। तो 82-83 में, मैं बिफोर इंदिरा गांधी एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। 84 में तो चलो ठीक है, वो एक लहर थी और राजीव गांधी भयंकर तरीके से जीत गए। 89 में भी बड़ी मेहनत करके अपोजिशन जीत गई, पर कांग्रेस वॉज स्टिल द लार्जेस्ट पार्टी। बट वो जो 86-87 में होता था ना कि कैसे कांग्रेस हारेगी, हर तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस है, मीडिया में सुबह शाम कांग्रेस ही कांग्रेस है, सारे स्मारक इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बने हुए, मतलब आपको ऐसा लगता था कि हम तो कांग्रेस की मोनोपोली में जी रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस समय बीजेपी के साथ भी वही सिचुएशन है। इस समय कोई बीजेपी का कॉम्पिटिटर नंबर 2 पे नहीं है बाय फार, जो भी है वो कांग्रेस ही है। और उसके बाद फिर मैंने कहा ना सारे क्षेत्रीय दल हैं। ममता बनर्जी शायद एक स्टेट की सीएम है, तो आम आदमी पार्टी 2 स्टेट की हो गई है, डीएम की एक स्टेट का है, या नवीन पटनायक जी एक स्टेट के हैं, या जगन एक स्टेट के हैं। बट इससे ज़्यादा मैं फ़र्क नहीं देखता आम आदमी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में। जैसा कि मैंने कहा नेशनल पार्टी से में 9 हैं, और जो एकमात्र फ़र्क हुआ है वो यही है कि ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, पैसा खर्च किया, दबा के पैसा खर्च किया, गुजरात में पार्टी का पैसा था या दिल्ली और पंजाब की सरकारों का पैसा था, और उसके दम पे आप एक स्टेट में स्टेट पार्टी बन ही सकते हो। इतना दम किसी और ने लगाया ही नहीं। आई एम श्योर अगर केसीआर अपना स्टेट का पैसा अगर ठीक से खर्च करने लग जाएं तो 3 स्टेट में स्टेट पार्टी बनना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी छोटे स्टेट्स को पकड़ना। आपने गुजरात जैसे, गोवा जैसे स्टेट को पकड़ लिया, वहाँ पर वोटर इतने कम हैं कि आपने पैसे के दम पर, पर्सनल रीच के दम पर बहुत इजी है उतना वोट शेयर लेना कि आप स्टेट पार्टी बन जाओ। तो नेशनल पार्टी बनना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। तो आई डोंट सी दैट एज टू बी अ वेरी बिग अचीवमेंट। मेरे हिसाब से आप आम आदमी पार्टी के लिए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ही है। मैंने बोला कि बस जैसे मैंने ना बीजेपी चल रही है, दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड। सो आम आदमी पार्टी का भी यही है कि दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड की, विच इज़ दे आर बिगेस्ट पार्टी इन दिल्ली पंजाब, और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत मेहनत है, बहुत लक की जरूरत है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। कांग्रेस डेफिनेटली इज ऑन डिक्लाइन, क्योंकि दिल्ली में वो डिक्लाइन में आ गए, गुजरात में डिक्लाइन में आ गए, और हिमाचल में दे हैव जस्ट होल्ड ऑन। सो भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो समझा ना कि भाई एक बीजेपी के पास अगर हम उसको कहें ना कि इंडिया में एक 50% मार्केट शेयर है, तो बाकी 50% में अगर कांग्रेस के पास आज भी 15% है, और 15 का शायद 12 रह गया, और आम आदमी पार्टी के पास अगर 5 या 6% है, तो वो 6 का 6 ही है या 6.5 हो गया। उतना ही 6.5% शायद ममता दीदी के पास है, 6.5 ही केसीआर के पास है, मोटा मोटी। तो बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन में मार्केट शेयर्स में फ़र्क नहीं पड़ा है। डेफिनेटली कांग्रेस का 3% मार्केट शेयर कम हुआ है, और बीजेपी का 2% बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का भी 1% बढ़ा है। लेकिन हम सिंह बीजेपी तो पहले ही सत्ता में है, तो उनका और बढ़े ना बढ़े फर्क नहीं पड़ता। बट स्पेशली जो अरविंद केजरीवाल के एम्बिशंस हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के, उसके हिसाब से अभी रास्ता बहुत लंबा है, दिल्ली बहुत दूर है। नेशनल पार्टी बनने से कोई खास फर्क नहीं नज़र आएगा, ना कुछ इम्प्लीमेंट होता है। सिर्फ जैसे उन्होंने कहा कि भाई एक कंसिस्टेंट बैलेट पेपर मिल जाता है पूरी इंडिया में, वो देखते हैं क्या होता है उसका। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको मेरा ये एनालिसिस। नमस्कार, बाय बाय।